गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास जेबीटी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान वस्तु परक है अथवा आत्म परक है, ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोतों का महत्व क्या है, क्या ये ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है प्रोफेसर रसल ने। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। सुकरात भी मन ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान सर्वोच्च सत्य है। वस्तुवादी भी ज्ञान को परिभाषित करते हैं कि ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ये अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है अलग अलग विचारकों द्वारा। अब हम ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं कि मुख्य रूप से ज्ञान क्रियाकलापों तथा अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्रियाकलापों तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान को हम निम्न स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, शब्द तथा आपत वचन, अंतः प्रज्ञा, प्रयोगात्मक श्रुति। इंद्रिय अनुभव ज्ञान स्टूडेंट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि इंद्रियगत अनुभव हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कान, नाक, आँख, त्वचा, जिह्वा आदि ध्वनि, गंध, रंग, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें हम इंद्रिय अनुभव कहते हैं। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग हमें ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत है। जिस ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है वह ज्ञान स्थायी तथा पूर्ण हो जाता है। तर्क बुद्धि, तर्क भी ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना होता है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। शब्द तथा आपत वचन, आपत वचन ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि है और न ही इंद्रिय अनुभव है। देखा भी जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है उसे न तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया है। हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र के लिए विशेषज्ञ, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ तथा भूगोल के विशेषज्ञ आदि। उदाहरण के तौर पर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था तथा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के कथनों में विश्वास प्राप्त करके किया जाता है। अंतः प्रज्ञा, यह ज्ञान एक ही तरह की अंतःक्रिया की आवाज़ है, केवल इसका स्पष्ट रूप नहीं है। यह ज्ञान भी न तो इंद्रिय अनुभव और न ही तर्क बुद्धि के द्वारा होता है। अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरह का अनुभव होता है जो 5 इंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव होता है। इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्री से जोड़ा जाता है।
संपूर्णता का बोध और उसकी अनुमति का नाम ही अंतःक्रिया है। प्रयोगात्मक ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करता है और ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग से की जाती है। प्रयोग द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त स्रोत है। श्रुति, श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे भारत हो, चाहे दूसरे देश हो, यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका आधार श्रुति है। हमारे ऋषि मुनि तथा गुरुओं को दिव्य व अलौकिक शक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अपितु अंतःकरण से सुना जा सकता है। यह ज्ञान काल और देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि यह सार्वभौमिक होता है और इसमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बस आज का टॉपिक स्टूडेंट्स इतना ही। ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके स्रोत क्या है। अब ज्ञान के महत्व के बारे में जानेंगे कि मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। इसलिए ज्ञान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण व बोध होता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचाने का साधन है। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करना चाहिए। ज्ञान प्रेम एवं मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान चेतना है, जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जा सकता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ये था स्टूडेंट्स ज्ञान का महत्व। अब हम ज्ञान की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि ज्ञान की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान सुनिश्चित है। शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सूचना ज्ञान का स्रोत है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये था ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। थैंक्स एंड हैव ए